हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में अधिकांश लोग बेहोशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ अर्ध निंद्रा में हैं, कुछ पूरी ज़िंदगी रोते रहते हैं। इतना दर्द क्यों, इतना आंसू क्यों, इतना दुख क्यों? इस्राएली लोग पूछते थे, ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम मेरी प्रजा हो। फिर निर्वासन क्यों, फिर विस्थापन क्यों? 13वां सामान्य सप्ताह 2 जुलाई 2024 मंगलवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्याएँ 1 से 8, अध्याय 4 पद संख्याएँ 11 से 12 तक, और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएँ 23 से 27 तक। कहा जाता है, इस जीवन में निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उद्देश्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है, कारण नहीं है। जीवन में जो कुछ दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है, इस सब का समग्र प्रयोजन है। हम टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके चीज़ों को नहीं देख सकते, समग्रता में देख सकते हैं। जीवन में कई बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, असफलताएं आती हैं, तनाव आती हैं, जिंदगी में तमाम लहरें आती हैं। आज आप उन पर चिंतन करें कि इनका क्या प्रयोजन है। आज के सुसमाचार में ईसा अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे और अचानक बड़ी और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। ईसा उस नाव में सो रहे थे। ऊंची लहरों को, विपरीत परिस्थिति को, प्रतिकूल परिस्थिति को देख ईसा के शिष्य जाग गए। ईसा नाव में सो रहे थे, शिष्य डर गए, जाग गए और चिल्लाने लगे और ईसा को जगाने लगे। पहली बात, विपरीत परिस्थितियां हमें जगाती हैं। अनहोनी परिस्थिति, दुर्घटना, बीमारी और कई सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में घटती हैं, हमारी बेहोशी को तोड़ती हैं, हमारी बेहोशी के सपने को तोड़ती हैं, हमें नींद से जगाती हैं। विपरीत परिस्थितियां ही हमें जगाने की घड़ी लाती है। विपरीत परिस्थितियों में हम प्रार्थना के लिए उत्साहित होते हैं। विपरीत परिस्थिति में हमारा रिश्ता ईश्वर से जुड़ता है। कई बार हमारा अहंकार टूटता है, हमारा अल्प विश्वास और अंधविश्वास दूर होता है और ईश्वर में हमारा विश्वास बढ़ता है। कई बार इन विपरीत विकट परिस्थितियों में हम ईसा के विशाल रूप, दिव्य रूप को देख पाते हैं और उनको पहचान पाते हैं कि वास्तव में कौन है। इस विपरीत परिस्थिति में उनके शिष्यों ने पहचाना कि ये आखिर कौन हैं जो समुंदर को शांत करते हैं, लहरों को दबा देते हैं। प्रकृति भी उनकी बात मानती है। ये कोई साधारण नहीं, असाधारण हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, मुक्तिदाता हैं। और ये विपरीत परिस्थिति उनकी आँखों को खोल देती है, जिससे वे उनकी शिक्षा पर विश्वास करें, ईश्वर के शब्दों पर और ईश्वर के द्वारा शुरू किए गए मुक्ति योजना पर हिस्सेदारी बने। नबी आमोस इस बात को कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि निर्वासन क्यों, ईश्वर हमें त्याग दिया। लेकिन निर्वासन का समय
शुद्धिकरण का समय था, निर्वासन का समय, ईश्वर के पास लौटने का समय था। निर्वासन का समय अपने जीवन को मूल्यांकन करने का समय था। विपरीत परिस्थिति में हम शांत हो जाएं, मौन हो जाएं, विचलित ना हों, लेकिन एक सवाल पूछें कि प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या आप मुझे शुद्ध करना चाहते हैं? मुझे सही रास्ते पर ले आना चाहते हैं? मेरे अहंकार को तोड़ना चाहते हैं? इन विपरीत परिस्थितियों के द्वारा मेरे विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? और हम उनके विशाल रूप को भी देख पाएं कि वे हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं, विशेष करके विकट परिस्थिति में। आमीन।